उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की इवनिंग ड्राइव का करेंगे आगाज। मेरा और आपका साथ रहेगा इस ड्राइव पर, यानी कि ड्राइव थ्रू पर शाम 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जनाब इसके साथ साथ जो है मैं आपको बता देती हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, यानी इस ड्राइव का मेरे साथ आप हिस्सा बन सकते हैं। किस तरीके से कि आप भी इसमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर है 66622107 और जनाब आप कॉल भी कर सकते हैं। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 44874299। अच्छा, और इसके अलावा आप पता है क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं ये है कि हमारा FB पेज है, उसे आप फॉलो कीजिए। और आपको किसी भी बारे में कुछ जानना हो, कोई अपडेट्स चाहिए हो, आपको पिक्चर्स देखनी हो और जिसकी आपको ये देखना हो कि FM 107 FM पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सो वो सब जानने के लिए आपको जो है FB पेज हमारा फॉलो करना होगा। और हेडलाइन अगर आपने सुननी है न्यूज़ की और बहुत सारा कुछ आपने देखना है, स्टोरी देखनी है, आपने इंस्टा पे जाना पड़ेगा। तो इंस्टा के लिए भी सेम हैंडल है हमारा FM 107 कतर, उसे आपने फॉलो करना है। ये दोनों काम तो आपने लाजमी करने हैं। अगर अब तक नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी से जाके कीजिए। और उसके साथ साथ अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमें सुनना चाहते हैं तो हमारा वेब एड्रेस बिल्कुल मौजूद है www.urduradio.qa। यहाँ से हम आपको सुनाई दे सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा भी अगर आप सुनना चाहते हैं और घर पे बैठे हुए और सोच रहे हैं कि भाई मोबाइल फोन से सुन लें, तो इसके लिए भी आसानी है भाई। सो QMC नाउ, QMC आप टाइप करेंगे, देन आपने स्पेस देना है, नाउ NOW नाउ आपने ये टाइप किया और फिर क्या होगा, फिर आप डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन और क्या होगा, फिर आराम से आप 107 FM सुनते रहिए। सो 4:07 हो चुके हैं। आज मौसम जो है थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि जो है बेहतर है, थोड़ा सा है ना। सो इसके साथ साथ जो है अब ये है कि अगला वाला ट्रैक, फर्स्ट ट्रैक तो आपने सुन लिया है, फिलहाल हमने प्ले किया। सो आई होप कि आपने एंजॉय किया फर्स्ट ट्रैक को। थोड़ा सैड था लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। कभी कभी सैड सॉन्ग्स भी सुनने चाहिए। सो अगला सॉन्ग जो है केके की आवाज में मैं प्ले कर रही हूँ, दिल इबादत। चली जाती हूँ तो मैं दोबारा आ चुकी हूँ। उर्दू रेडियो FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामे तैयब के साथ। और इस वक्त टाइम हो चुका है 4:20। 4:20 के साथ क्या होगा 4:20 के साथ मैं आपको बताऊंगी वेदर, मौसम कैसा है इस वक्त का। वैसे आप लोगों को कैसा लग रहा है? मैंने बताया कि जब मैं आ रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा बेहतर है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे लेकिन कल की बनिस्बत आज थोड़ी गर्मी कम है। क्या मैं सही हूँ? प्लीज मुझे बताया जाए क्या मैं सही हूँ। अच्छा जी, इस वक्त का दोहा का टेम्परेचर जो है वो है 38 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब है 56% और मोस्टली आज सनी रहा। सुबह में हुआ होगा, मुझे तो पता ही नहीं, खैर मैं 11:30 बजे सो के उठी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है चले जी। और इस वक्त जो है आप सोचते हो कितना सोती नहीं, सवेरे उठ गई थी ना। आज मैंने 5 बजे नाश्ता किया, अब सोचो जरा 5 बजे नाश्ता किया और उसे क्या करूं तो इस वक्त जो है 4:21 हो चुके हैं और आपसे बातों का सिलसिला चलता रहेगा। आपने करना क्या है? आपने करना ये है, हमें व्हाट्सएप करना है 66622107 पे और बताना ये है, जब नाश्ते की बात हो रही है सुबह तो मेरे जहन में आया कि भाई मैं अपने लिसनर से ये भी पूछूं कि आप नाश्ते से पहले ब्रश करते हैं या बाद में, कौन सा है दुरुस्त तरीका? अगर नहीं मालूम तो थोड़ी सी देर में जानिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि नाश्ते से पहले ब्रश करना चाहिए या बाद में। टाइम हो चुका है 4:33। आपको कहेंगे वेलकम और उसके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि भाई आप क्या सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू 107 FM दिल से देसी पर और हम बात करेंगे सेहत के हवाले से, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अपने दांत साफ करना बहुत जरूरी है लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि अक्सर ब्रश करना आपके दांतों पर मौजूद एनामल को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ऐसी कुछ चीजें जो एक्सपर्ट ने बताई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई खाना खाने से पहले ब्रश करना चाहिए या बाद में ब्रश करना चाहिए। सो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्रश करने का बेहतरीन वक्त जो है वो है मामूल को बरकरार रखने के लिए। बहुत से लोग हर दिन अपने दांतों को ब्रश करने के लिए खास वक्त तय करते हैं, राइट। सो आमतौर पर लोग मॉर्निंग में यानी सुबह जागने के बाद और सोने से पहले हर रात ब्रश करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सुबह का ब्रश आपके नाश्ते से पहले या उसके बाद होना चाहिए। सो एक्सपर्ट्स का दावा है कि भाई आपको करना क्या चाहिए, इनसे पहले जो है हमेशा ब्रश करना चाहिए। आपको जो है मेरा ख्याल है नाश्ते से पहले ब्रश करना चाहिए, ख्याल नहीं माहिरीन का ख्याल है। सो इससे जो होगा जब आप इनका कहना क्या है, कहते ये है कि भाई नाश्ते से पहले अपने दांत साफ करने की वजह क्या है, इसकी बताते हैं ये कि जब आप सोते हैं तो आपके मुंह में बैक्टीरिया कई गुना बढ़ जाते हैं। ये वही बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से आपके मुंह का जायका जो है, टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है और स्मेल भी आती है। अगर आप जागने के फौरन बाद अपने दांत साफ करते हैं तो खाने से पहले आपके दांतों को फ्लोराइड कोटिंग मिल जाती है, जिससे नाश्ते में इन बैक्टीरिया के शामिल होने से बचने में मदद मिल सकती है। सो नाश्ते के बाद अपने दांतों को अगर ब्रश करते हैं उसका नुकसान क्या है?
कभी ये तजवीज नहीं दी जा सकती, कभी भी नहीं कहा जाता है कि भाई ब्रश बाद में कीजिए, पहले ही कर लीजिए, नाश्ते से पहले। यहाँ ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, राइट। सो इसमें होता है क्या है कि आप सिर्फ तेजाबियत वाले नाश्ते जैसे टोस्ट, कॉफी और जूसेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो और उसके बाद अपने टीथ को आप कम से कम 30 मिनट से पहले मतलब ब्रश कर लें खाना खाने से, ठीक है। सो खाने पीने के बाद अपने दांत साफ करना आपके दांतों पर मौजूद एनिमल की तह को जो है वो मुतासिर कर सकता है, और इस वजह से स्टडी से मालूम होता है कि नाश्ते से पहले ब्रश करना बेहतर है। तो भाई नाश्ते से पहले जरूर ब्रश कर लीजिए। अक्सर लोग करते क्या है, अक्सर लोग कहते क्या है, मैं आपको बताती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं भाई शेर मुंह नहीं धोते। नहीं भाई, धो लिया करें, प्लीज धो लिया करें, शेर मुंह धो लिया करें। ब्रश कर लिया कीजिए नाश्ते से पहले। ओके, तो आज पता चल गया आप लोगों को नाश्ते से पहले ब्रश करने की क्या वजूहात हैं और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। इस वक्त टाइम जो है हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 4:35 हो चुके हैं। अगर अब तुमने ज्यादा बोला तो तुम्हारे दांत भी टूट जाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो मैंने डरते हुए बाखुदा तुम ही हो प्ले कर दिया है ना। कौन याद आता है इस सॉन्ग से? सुशांत सिंह राजपूत। अच्छा जी, शुद्ध देसी रोमांस से आपने सुना 2013 की ये मूवी थी। जबरदस्त ट्रैक आपने एंजॉय किया। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:49 नंबर क्लॉक, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताना है कि गूगल पे आप लोग अगर कुछ सर्च करते हैं, करते तो जरूर होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि सर्च हर कोई सर्च करता है। तो गूगल एक ऐसी जगह है जहाँ हर रोज हर वक्त कोई ना कोई शख्स कुछ ना कुछ सर्च कर रहा होता है। डेली का काम है ये, कुछ ना कुछ, किसी को रेसिपी चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, लोकेशन जाननी, ये करना है, वो करना है, जो कुछ भी करना है। सो गूगल पर चीजें सर्च करना और नित नई चीजों के मुतालिक घर बैठे जानना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर गूगल ना हो तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब ये सूरत हाल हो चुकी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको गूगल पर सर्च करने से मना किया जाता है क्योंकि इसके गलत असरात भी हो सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है। सो अगर आपका ताल्लुक भी ऐसे अफराद में से है जो गूगल पर हर चीज सर्च करते हैं तो पहले ये जरा सुन लीजिए। सो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि अगर आप कोई मखसूस चीज के हवाले से जानना चाहते हैं जो कि आपकी स्किन के हवाले से हो या आपके हाजमे के हवाले से हो या किसी भी मामले के लिए बेहतर है या नहीं, तो आप मतलब ये जानना चाहेंगे ना कि आपके लिए बेहतर है या नहीं है। आपने फौरन स्किन के हवाले से आपने शुरू कर दिया जानना, फिर आपको डाइजेस्ट नहीं होती कोई चीज, आपने उसके बारे में जानना शुरू कर दिया। सो खुद ही से अपना इलाज देसी टोटके आपने करने शुरू कर दिए, तो नहीं करना चाहिए। सो गूगल पर इसका जवाब हाँ भी मिलेगा और नहीं भी मिलेगा, राइट। सो इसलिए बेहतर है कि इस मामले में किसी एक्सपर्ट से मशवरा किया जाए, या फिर आप डर्मा के पास जाइए, डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं, या डॉक्टर्स के पास, किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। गूगल पे सर्च करके खुद अपना इलाज ना कीजिए। एक बात। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या है कि अगर तो आपको कपड़ों से मुतालिक कुछ सर्च करना है तो मखसूस सर्च जब आप सर्च करते हैं कपड़ों के बारे में, तो जनाब आपने करना क्या है, जो आपको चाहिए, जो आपने सोचा है कि भाई मुझे ये इस ड्रेस के हवाले से, तो उसका नाम आपको उसकी पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज सर्च करनी है, ठीक है। सो क्योंकि इस तरह से ऐसी चीजें सामने आ जाएंगी जो आपकी जहनी सेहत को भी मुतासिर कर सकती हैं। समझ गए ना आप? आपकी जहनी सेहत मुतासिर हो जाएगी, कुछ भी आ सकता है। सो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज देखनी है। ये सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। अगर आप अपने नाम को गूगल करेंगे तो बहुत ज्यादा इम्कान है कुछ ना कुछ आएगा, सामने आएगा, ठीक है। और इससे जो है अक्सर लोगों के नाम आते हैं और बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, तो आपकी बहुत सारी चीजें भी आएंगी। और क्या होगा कि भाई ये पिक्चर्स जो हैं कुछ डिलीट करना आपके लिए मुमकिन नहीं है, वैसे तो आप करेंगे भी नहीं, तो वहां पर जो होती हैं वो सारी चीजें आ जाती हैं। अब अगर आप किसी का नाम लेके सर्च करें तो बहुत सारे नाम्स आ रहे होते हैं, ये भी होता है, तो अगर करें तो ठीक है, वरना बहुत पुरानी चीजें भी उसमें होती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एक और जो स्मोकिंग करते हैं उनके हवाले से भी बताया गया है कि इंटरनेट पर जब आप जाते हैं तो जब आप स्मोकिंग जो आदि अफराद होते हैं तो होता है क्या है, वहां पे जो है लंग्स की जो फेफड़े होते हैं उनकी पिक्चर्स जो है वो इतनी मतलब उससे भरा हुआ है इंटरनेट, तो क्या होता है कि उसको देखते हैं तो और ज्यादा परेशानी होती है ना। सो अजीब सा फील होता है देख के। तो इस तरह की चीजें भी हैं, तो ना अवॉइड कीजिए इस तरह की। बेहतर है कि तंबाकू नोशी छोड़ दीजिए, लेकिन ये है कि यानी जो स्मोकिंग करते हैं इससे बेहतर है कि बस तंबाकू नोशी छोड़ दीजिए, स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए, कि आप सर्च करें कि जाके लंग्स कैसे हो जाते हैं, ठीक है। और ट्रांसलेशन गूगल से जो आप ट्रांसलेट करते हैं तो भाई कभी ऐसा हो सकता है कि आप जो चाह रहे हो वो ना निकले, मतलब पता चला आपने वो पढ़ दिया और या लिख दिया कहीं पे, वो भी मसला हो सकता है। अच्छा, आपकी स्किन पे अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको पिंपल हो गया है, कोई आपको धब्बा हो गया है, कोई चीज ऐसी हो गई है, गूगल ना करें। ऐसा करने पर आपके सामने इतनी ज्यादा मालूमात और इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और ये वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो कर रहा है। इससे बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। सो बीमारी के हालात जो होते हैं, जो बीमारी के हवाले से जो मालूमात होती है उसको भी नहीं मतलब सर्च कीजिए, बेहतर है कि ना कीजिए। और अगर करना भी है तो किसी बहुत एक्सपर्ट वेबसाइट पर मौजूद जो है वहां से आप फिर मालूमात आप लीजिए, उससे हेल्प ले सकते हैं अगर कुछ जानना भी चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको जो है ख्याल रखना है। और
अच्छा, ये भी आप ना देखें कि कोई हथियार किस तरह से बनाया जाता है, इस तरह की चीज़ों की तरफ भी मत जाइए गूगल में, राइट। और चाहे वो तफरीह में भी आपने किया हो तो ये आपके लिए मसला बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, देखते हैं, तो फिर आप इसके जिम्मेदार खुद हैं और सोच रहे हैं तो भी नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए जो कि मैंने बताई है। तो जहाँ जहाँ जिसका क्या कहना चाहिए कि भाई जो चीज़ के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो फिर वहीं जाइए ना, फिर उनसे बात कीजिए। ठीक है जी। तो अभी जो है टाइम हो चुका है 4:53 और मेरा लेक्चर तो इसी तरह से चलता रहेगा। वैसे आप मुझे भी सर्च कर सकते हैं आरजे सामिया तैयब के नाम से। तो अब कोई माने ना माने, आरजे गूगल ने तो मान लिया है ना, आप क्या कर सकते हैं। मजा आया ना। ये वापस आ गए, हम ड्राइव थ्रू में अपनी गाड़ी चला रहे हैं और जनाब इस वक्त टाइम हो चुका है, आपको बताते हैं कि भाई 5:07 हो चुके हैं। कितना खूबसूरत टाइम है ना इस वक्त, शाम का चाय का टाइम है। तो आप लोग में से कौन कौन चाय पी रहा है इस वक्त? चाय पी रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? घर पे कुछ काम कर रहे हैं या सो रहे हैं? सो अभी जो है हमने जो है एक रिक्वेस्ट पूरी की अबरारुल हक के सॉन्ग की, तो कर दिए। मुझसे पूछा ये गया कि आप यहाँ पे जिंदा हैं। फिर मैंने बोल के बताया जी मैं बिल्कुल जिंदा हूँ, मौजूद हूँ मैं। क्या चाहते हैं, क्या हो? मुझे चाहते नहीं हो क्या सुनना? मुझसे क्या सुनना चाहते हो? अच्छा चलो मैसेज की तरफ आ जाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि जो है बड़ा नाराजगी जाहिर की जा रही है कि कहाँ हैं भाई आप, मैसेज ऐसे नहीं ले रही। लेंगे भाई लेंगे। तो सलाम कहा गया और गुड इवनिंग कहा गया और ट्यूसडे वाली इवनिंग में आपको कहते हैं वेलकम। और ड्राइव थ्रू के बारे में आपने की फास्ट है आज तो सर। आज मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है, अपनी स्पीड 70 पे आ गई हूँ। ठीक है, सो कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। हाँ जी, और मैं किसी और कहूँ फिलहाल कुछ ऐसा कर कमाल। नहीं भाई, अब हमारे पास तो कोई टाइम नहीं है ऐसे कुछ कमाल करने के। ऐसा वैसा कमाल करने के। अच्छा आगे आपने क्या किया कि मस्त और जबरदस्त सुपर एंट्री की आपने, ग्रेट, और आपको अच्छा लगा सॉन्ग। अच्छा जी, सो मुझे इसके बारे में पता नहीं था, इस सॉन्ग के बारे में। ये सरप्राइज सॉन्ग था। चले ठीक है जी। अच्छा आगे क्या कहा है आपने, पढ़ने दीजिए। अच्छा जी क्या कहा है, एंट्री और उसके साथ क्या है, और उफिए गर्मी। चलें ठीक है, चलें अच्छा हो गया ना, अच्छे सॉन्ग्स है ना, पसंद आ रहे हैं आपको। शोर और शऊर के दरमियान एक एन का फर्क है, और पता है ये एन क्या है? ये एन इल्म है। हाँ, और अल्लाह करे कि इल्म सबके पास हो, समझ आए इल्म के मकसद को समझे। इल्म तो सबके पास होता है, डिग्री जो होती है वो सभी ले लेते हैं, लेकिन उसको समझें। कल हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई। ओहो अच्छा जी, अनवर के मोहल्ले में चोरी हो गई। सब लोग परेशान थे कि ये कौन कर सकता है। हाँ, सब इतने परेशान थे कौन कर सकता है। फिर मैंने सबको बता दिया काम किसी चोर का है, तो फिर सबने आपको पकड़ा तो नहीं? सबने आपको पकड़ के मारा तो नहीं? आपने इतनी बड़ी बात बता दी लोगों को। अच्छा जी, एक बड़े मजे का और जोक है, और कहते हैं कि एक औरत ने एक दिन अपने, एक औरत नहीं लिखा करें, एक वाइफ लिखा करें। अब एक औरत का रिश्ता अपने शौहर के साथ कैसे हो जाएगा? मतलब क्या है ये जोक, अजीब सा होता है। इसमें लिखा करें एक बीवी ने एक दिन अपने शौहर का मोबाइल चेक किया तो लड़कियों के नाम कुछ इस तरह सेव किए हुए थे, आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। और बीवी ने निहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आया ला इलाज। फिर आपका क्या हुआ ये बताइए। अच्छा आगे आप पूछते हैं कि भाई आप ये बताइए कि आप मुझे बता सकती हैं कामयाबी क्या है? कामयाबी यार मेरे जो जहन में है कामयाबी जो आपने पूछी है, सो मेरे माइंड में तो ये है कि कामयाबी ये नहीं होती कि आप जो है इतना पढ़ लें लिख लें उसके बाद भी आप जाहिल रहें। ठीक है, आपने इतने अवार्ड्स ले लिए, आपके इतने पीछे लगने वाले, फॉलो करने वाले लोग हो गए। मेरे नजदीक ये सब कामयाबी नहीं है। मेरे नजदीक ये है कि आप लोगों के साथ अपने रवैये को, अपने बिहेवियर को, और मतलब ये कि उनके साथ बहुत अच्छा रवैया रखें, उनके साथ अच्छे रहें, चाहे वो आपके घर के लोग हों, बाहर के लोग हों, आपके इर्द गिर्द के लोग हैं। सियासत ना करें, पॉलिटिक्स ना करें किसी भी चीज में, लोगों के गिर्द जाल ना बुने, गलत तरीकों की बात ना करें। मेरे नजदीक कामयाबी वो लोग कामयाब हैं जो इस तरीके के काम करते हैं। मुझे इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किसके पास कितना पैसा है, किसने कितना कुछ खरीद लिया है, और किसके घर में क्या है, कौन क्या खाता है, कितना ट्रैवल करता है, ये डजंट मैटर। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मुझे जो कामयाबी का मकसद समझ में आता है वो ये है कि आप ख्याल रखिए, लोगों का ख्याल रखिए, उनके साथ हम्बल रहिए, उनके साथ बहुत अच्छे से बात कीजिए, बहुत सॉफ्ट तरीके से बात कीजिए, अपने मतलब बहुत अच्छे से रहिए, खुश इखलाकी से रहिए, मिल के रहिए, सियासतबाजी ना कीजिए। ये सब चीजें जो होती हैं ना, साजिशें ना कीजिए, तो बहुत गलत होती हैं। तो मेरे नजदीक कामयाबी ये है जो कि मैंने बता दी। ठीक है ना अनवर? तो अब हो गया 5:10 और अब जो है बैंग बैंग मेरे पास है आप लोगों के लिए कतर की मतलब कतर न्यूज अपडेट। और इसमें है क्या, मैं आपको बता देती हूँ भाई कि अब जो भी आ रहा है कतर,
तो उन्होंने करना क्या है, उन्होंने रजिस्टर करना है थ्रू एतराज़ एप्लीकेशन, ठीक है। ये अब लाजमी है, ज़रूरी है। अगर आप जो है मतलब एयरप्लेन से आ रहे हैं, लैंड और सी बॉर्डर किसी चीज़ से भी आ रहे हैं, तो आपको लाजमी रजिस्टर करवाना होगा थ्रू एतराज़ एप्लीकेशंस। तो ऑल अराइवल्स के लिए ये मस्ट है। और आपने करना क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। आपने करना ये है कि एतराज़ की एक वेबसाइट है www.eteraz.gov.qa/ इस पे आपने जाना है और इस पे जाके जो है करना क्या है ये आपको मैं बता देती हूँ। ट्रैवलर्स को ये करना होगा कि भाई पहले अपना क्रिएट करना होगा अकाउंट। देन आपने क्या करना है, प्रोवाइड रेलिवेंट पर्सनल एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, तो वो आपने देनी है। जो ट्रैवलर्स हैं मस्ट अप्लाई थ्रू द प्लेटफॉर्म बिटवीन 12 to 72 आवर्स बिफोर देयर अराइवल टाइम। ओके, सो ये आपने करना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मस्ट प्रोवाइड देयर, आपने प्रोवाइड क्या करना है, आईडी नंबर अपना करना है। जीसीसी सिटीजन्स मस्ट प्रोवाइड देयर पासपोर्ट नंबर एंड विजिटर मस्ट प्रोवाइड देयर पासपोर्ट नंबर एंड वीजा नंबर। ओके, सो ये करना है आपने। ऑल यूजर मस्ट प्रोवाइड द टाइप ऑफ कोविड-19 वैक्सीन दे हैव रिसीव्ड एंड डेट ऑफ लास्ट डोज। आपकी जो है वैक्सीन की जो डेट है लास्ट वाली वो आपको बतानी है। ट्रैवलर्स हु हैव जो रिकवर्ड हुए कोविड-19 से मस्ट प्रोवाइड डेट ऑफ लास्ट इन्फेक्शन कब हुआ था आपको बताना जरूरी होगा उसमें, राइट। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं भाई कि ट्रैवलर्स विल नीड टू प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ देयर पासपोर्ट चाहिए होगी, सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है, देखिए यहाँ काम आ रहा है ना, उसको बहुत संभाल के रखना है। एंड PCR नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट भी चाहिए। अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स जो हैं और फ्रॉम हाई रिस्क कंट्रीज के, ठीक है, उनका क्या है, उनको मस्ट प्रोवाइड करना होगा कॉपी ऑफ देयर होटल क्वारंटीन रिजर्वेशन। ये सारी चीजें आपने करनी है और अब से जो है ये लाजमी है कि आपने जो है रजिस्टर कराना है एतराज़ की वेबसाइट से www.eteraz.gov.qa। सो अब कुछ मैसेज ले लेते हैं और इस वक्त टाइम हो चुका है 5:25। ड्राइव थ्रू सुन रहे हैं आप सामने तैयब के साथ। और जनाब यहाँ पर मैसेज है मेरे पास और कहना क्या है, अच्छा जी, कहते हैं इस्लाम समय जी, वालेकुम सलाम। एक बार मैंने आपको सर्च किया था गूगल पर। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, डर गए? मैंने कहा देखूं तो ये कौन है ये खूबसूरत आवाज की मलका। अच्छा, तो मलका बना दिया आपने। आगे आपने कहा कि फिर ये असर हुआ कि मैं फैन से बिग फैन हो गया। अरे वाह, तो इसका मतलब है कि तस्वीर कमाल करती है। आप जाहिरी शक्ल सूरत पे भी जाते हैं, आवाज से काम नहीं है, शक्ल सूरत भी देखना जरूरी है। सो ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और इस्लाम सामिद जी, आउटस्टैंडिंग शो, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ब्लेस ऑल 107 स्टाफ एंड ऑल लिसनर्स, थैंक यू सो मच। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप लोग सुनते हैं प्रोग्राम और आपको सबको पसंद आता है। और हमारी मेहनत, यानी मैं तो अपनी बात करूंगी क्योंकि इस वक्त मैं शो कर रही हूँ कि मेरी मेहनत वसूल हो जाती है जब आप लोग के जो है इस तरह का फीडबैक आता है। 5:26 और उसके साथ साथ खुदाया वे हम प्ले करने जा रही हूँ, बल्कि मैं सलीम मर्चेंट की आवाज में एंजॉय कीजिए इसको। थोड़ी सी देर में वापस आती हूँ, तो देखें क्या लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। जी, ऐसा होता है क्या कि किसी के बगैर आपका दिल ना लगे? एक कॉलर हमारे साथ सुनते हैं, नहीं चले गए वो कॉलर। अजी कोई है, एक नंबर है जो कि आता है हर थोड़ी देर बाद, एक बेल देता है फिर बंद हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे नोट करना पड़ेगा इस नंबर को। अच्छा, यहाँ टाइम हो चुका है 5:37 और उसके साथ साथ जो है मैसेज हम ले लेते हैं। मैसेज से पहले मुझे जो है एक मैसेज लेती हूँ, फिर उसके बाद करेंसी एक्सचेंज रेट्स बताने हैं आपको। तो यहाँ है जनाब मलिक साहब का मैसेज है। सलाम कहते हैं, वालेकुम सलाम। मैं उसे भूलूं भी तो भूलूं कैसे? क्यों, आप क्यों भूलना चाह रहे हैं? वो तो एक ख्वाब है, मैं ख्वाब को छू लूं कैसे? उसकी तस्वीर से मंसूब है आंखें मेरी। अच्छा, और मैं किसी और को देखूं भी तो देखूं कैसे? क्या बात है भाई, वो मेरी सोच के पर्दे में छुपा बैठा है, मैं किसी और को सोचूं भी तो कैसे सोचूं? हाँ सही बात है, छुपा तो बैठा हुआ है। आज तो छुपा हुआ बैठा हुआ है। 5:37 ऑन द क्लॉक। और उसके साथ साथ जो है करेंसी एक्सचेंज रेट, नेपाली रुपीज है 32.97, बांग्लादेशी टका है 23.28, पाकिस्तानी रुपीज है 43.81, श्रीलंकन रुपीज है 54.83, इंडियन रुपीज है 20.51। हंसने की बात नहीं है, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं, मुस्कुराने की भी नहीं जरूरत है। महबूब शेख का मैसेज है और कहते क्या है, सलाम कह रहे हैं और सलाम के साथ साथ कहते क्या है, क्या कहते हैं, वाह 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 कुछ कह रहे हैं। और मैडम जी आपके सॉन्ग्स की सिलेक्शन की क्या बात है? क्या बात है महबूब, आज बता ही दो, आज मैं सुनना चाह रही हूँ, प्लीज बताओ मुझे कि क्या बात है मेरे सॉन्ग सिलेक्शन की। हाँ, मेरी हर सिलेक्शन की अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब जो है ऐसा है कि हमें क्या करना है, हमें एक सॉन्ग प्ले करना है। कल मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी सॉन्ग की, तो आज मैंने इसको अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है। एंजॉय कीजिए एयरलिफ्ट से तुलसी कुमार, अरिजीत सिंह की आवाज, अमल मलिक भी हैं इनके साथ। तो क्या होगा इसमें, जबरदस्त होगा, अच्छा होगा, सुनते हैं।
आतिफ के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:53 ऑन द क्लॉक। हमारी स्टूडियो की घड़ी यही टाइम बता रही है। क्या आपकी घड़ियां भी यही टाइम बता रही हैं? अक्सर लोगों ने फौरन देखा होगा अपनी हाथ की घड़ी, अगर रिस्ट वॉच पहनी होगी वहां, या फिर अगर घर पे बैठे होंगे तो सामने, और नहीं तो फिर मोबाइल पे तो जरूर देख लिया होगा। मेरे पास आपके लिए न्यूज अपडेट है। चाहिए कार्गो टर्मिनल एक्सपेंशन रेडी बाय 2023। सो जबरदस्त न्यूज है ये। मल्टी फेज एक्सपेंशन हो रहा है ऑफ हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। विल सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू कार्गो टर्मिनल दैट विल इंक्रीज इट्स हैंडलिंग कैपेसिटी। आपको पता है, मैं आपको बता दूं हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी होगी, तो अप टू 5 मेगा न्यूटन टन्स पर ईयर। सोचिए तो जरा, अकॉर्डिंग टू HIA लेटेस्ट फैक्ट शीट के मुताबिक इतनी ज्यादा हो जाएगी। तो जबरदस्त भाई, ये कार्गो की हवाले से जो मैंने आपको न्यूज बताई है ना अच्छी। सो अब जो है ऐसा है कि एक मेरे पास वॉइस नोट है, और वो क्या है, अरे बाबूमशाई, सामिया जी पूछ रही हैं कि उनके प्रोग्राम की क्या बात है। हम कहते चलें कि उनका प्रोग्राम एकदम सुपर से, अब सुपर से ऊपर कह दिया आपने और फिर गायब हो गया। एकदम सुपर से भी ऊपर जा रहा है। अच्छा। बाबूमशाई, पुष्पा पुष्पा कौन है ये? इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए था। हाँ चले जी, पूछ रही है। हाँ जी। तो ये जो है एक वॉइस नोट आया था, और इस वॉइस नोट के चक्कर में क्या से क्या हो गया। चले कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभार, आपके साथ तो हमेशा होता है, तो क्या करें भाई, होता है। हम तो मानते हैं, हम गलती मान लेते हैं। हम ये कहते हैं कि जब हमने गलती कर ली तो हमने मान ली है। अच्छा, यहाँ मैसेज है मेरे पास, किसका है? कसूरी का मैसेज है। कसूरी का मैसेज में पढ़ूंगी अच्छे से जरा, क्या कहते हैं कसूरी। कसूरी बहुत नोट करके प्रोग्राम को जो है मैसेज करते हैं, और कसूरी बड़ी अच्छी बातें लिखते हैं मेरे बारे में। कहते हैं ये है कि गुड इवनिंग सामिया जी, वेरी गुड इवनिंग। सलाम का है तो वालेकुम सलाम। आज जो आपने सेहत के हवाले से बात की है ना, 100% दुरुस्त है। अच्छा जी, और इसके साथ आपने कहा है कि हम खुद भी नाश्ते से पहले ही ब्रश जो है वो करते हैं। और आप कल कह रही थी कि प्रोग्राम के बारे में, तो आप प्रोग्राम करती ही बहुत अच्छा है। अरे क्या बात कर दी कसूरी, तुम भी तो अच्छा लिखते हो। अच्छा जी, आगे क्या है? और इसमें जो है आप प्रोग्राम अच्छा करती हैं। अच्छा, सही पढ़ लेते हैं। चलिए, प्रोग्राम अच्छा करती हैं और कोई बोरियत की गुंजाइश नहीं छोड़ती। आप बोर नहीं होते ना? हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि आपके प्रोग्राम में कोई अच्छा आगे मैं नहीं शामिल करी, ये सही बात नहीं है। आपने कुछ ऐसी बात की है जिसको मुझे शामिल नहीं करना चाहिए। आपके प्रोग्राम में ये चीज नहीं है, तो इसलिए आप बोर नहीं होते हैं। ठीक है जी। और आगे आप कहते हैं कि ये मुझे सेव करना चाहिए वैसे ये चीज इसमें। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। अच्छा, आगे आपने कहा कि इसमें हमारे मैसेज और आपके पढ़ने का अंदाज जो है ना, वो जबरदस्त है। और बहुत मैसेज की नोक झोंक जो है ना, जो आप जवाब देती हैं, आप तो नोक लगाते होंगे ना, आप लोग पिन करते हैं, तो मैं भी झोंक करती हूँ। बन गया नोक और झोंक, और अच्छी सी प्लेलिस्ट है, वही मजा कर रहे होते हैं। थैंक यू कसूरी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। बस ऐसा है कि भाई, अब जब ये प्रोग्राम मुझे मिला था ना, पहले तो हम सभी करते थे, आपको पता है कि फरजाना जी भी करती थी, डॉक्टर फौजिया करती थी, आयशा करती थी, मैं भी करती थी। फिर सैफ रहमान साहब जो हमारे डायरेक्टर साहब थे, तो उन्होंने जो है हमें कहा कि भाई सामिया आप ये करना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कभी आपको मायूस नहीं करूंगी, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसमें अपनी जान भी डाल दूं इस प्रोग्राम में। तो बस अब मैं लगी रहती हूँ। अच्छा, एक और चीज भी मैंने इस प्रोग्राम को जब मैं सोच रही थी तो मैंने किया था, तो बस मैं ये सोचती थी कि मैं एक आरजे नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ जैसे कि आप लोग हैं, और हम बात करें। एक अच्छा दोस्त आपको 3 घंटे 2 घंटे, पहले 2 घंटे का था, फिर 2.5 घंटे का हुआ, फिर 3 साढ़े 3। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये सोचना है कि ये जो है मैं इनकी दोस्त बनूं। ठीक है, तो ये सोचते हुए मैंने कभी अपने आप को आरजे समझा ही नहीं इस प्रोग्राम को करने में। ये बात जो हो रही है लाइव शो के हवाले से, तो उसमें मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे इस तरह करना है कि एक अच्छा दोस्त आपको कैसे क्वालिटी टाइम दे सकता है। तो बस वो चीज सोचते हुए मैं ये प्रोग्राम करती हूँ। तो कितना पसंद आता है आप लोगों को, नहीं आता है, ये तो आप लोगों के ऊपर है, सुनने वालों पर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक है, क्योंकि सारी जगह मैंने सर्च किया, सारी जगह मैंने सर्वे किया, सब कुछ किया। तो लोग जो है फेक चीजों से जो है ना बहुत ज्यादा मतलब वो हो गए हैं, वो सुनना चाहते हैं एक नेचुरल, एक ऐसी चीज सुनना चाहते हैं जिसमें जो है, जो मुझे समझ आती है, जो मुझे समझ आई और जो मैं अपने प्रोग्राम में करती हूँ, कि वो लगा बंदा एक चीज नहीं चाहते, मतलब डिफरेंट हो, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, गलतियां भी हो जाए, कोई नहीं बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसे करके बैठ गए और सीधे करके यूं यूं यूं, नहीं, ऐसा नहीं चाहते हैं। अब जो है वो ये है कि जी आप दोस्त बन के अच्छे अंदाज से, अच्छे बातें करने के स्टाइल से, आपका बहुत सॉफ्ट हो, आप अपने आप को कुछ ना समझते हुए काम करें। तो मैं ये समझ के ये प्रोग्राम करती हूँ। तो थैंक यू सो मच भाई, आप लोग सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग पसंद करते हैं, और अब थोड़ा थोड़ा प्यार।
6:08 और मैं आ गई वापस। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामने देव के साथ 107 FM पर। और जनाब अब मेरे पास आपके लिए न्यूज है कि भाई कतर पोस्टल सर्विसेज कंपनी कतर पोस्ट हैज अनाउंस किया है इन्होंने द लॉन्च ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022 स्टेडियम स्टैम्प सेट, द सेकंड एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 ऑफिशियल स्टैम्प्स। तो आज मैं एक और चीज भी इस हवाले से देख रही थी कि तैयारियां जाहिर सी बात है आपको पता है जोरों शोर से जा रही हैं और अब तो कोविड भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है और इंशाल्लाह ताला चला जाएगा उस वक्त तक। तो वैसे आप लोगों को किसी को आइडिया है कि कितने मंथ्स रह गए हैं फीफा वर्ल्ड कप में? अगर है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करके बताइए। आज मैंने देखा, मेरी नजर पड़ी है तो मैंने काउंट किया, मैंने कहा अच्छा इतने दिन रह गए। तो मैंने किसी से पूछा भाई इतने दिन रह गए, तो उन्होंने कहा नहीं इतने महीने रह गए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा काउंट कर लो, जुलाई है ये, सो जुलाई के बाद जो है फिर आप आगे काउंट करें। अगर आप लोगों को किसी को पता है तो प्लीज मुझे जल्दी से बताइए कि कब होगा, कितने मंथ्स रह गए। जल्दी से चेक नहीं करना, गूगल पे नहीं करना भाई, ऐसे बताओ। अच्छा, यहाँ मैसेज आप कर सकते हैं मुझे 66622107 पे। और ये मैसेज है मेरे पास साजन बलोच का। क्या कहते हैं? बिल्कुल सामने जी आपने सच कहा। देखो मैं इतनी सच्ची बातें करती हूँ ना कि लोग उस पर यकीन भी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे सच पे भी यकीन नहीं करते। इतनी इज्जत है मेरी देखो। लेकिन जो मैंने सच कहा उसको ब्रैकेट में करके लिखना था ना आपने। क्या सच कह गई मैं? मैं तो जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ये मेरा अपना मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ऐसा करना है। जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तो अब कोई यकीन करे ना करे उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज, अच्छा जी, मेरा फेवरेट एक्टर जो है अक्षय कुमार था। चलिए अच्छा हुआ आपने बता दिया, तो क्या हुआ? अच्छा ओहो सो ठीक है, चले ऐसा हो जाता है, लेकिन इतना भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसका सॉन्ग आपने सुनना है तो हम जरूर प्ले करेंगे। यहाँ कौन है? सलाम अक्षय कुमार का, तो मैं जरूर आपके लिए प्ले करूंगी। और सलाम कहा हुआ है आपने, गुड इवनिंग कतर कहा है। और फजल खान साहब हैदराबाद से, इनका ताल्लुक है। समझ जी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसी थी जब आपने मैसेज लास्ट टाइम किया था ना, बिल्कुल वैसी आज भी हूँ। हाँ, वैसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच भाई इतनी अच्छी दुआ देने के लिए। और सामने जी एक सॉन्ग प्ले कीजिए। कौन सा सॉन्ग है भाई ये? क्या सॉन्ग है आपने बताया? ये लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। ये कौन सा सॉन्ग है लुट गए हम तेरी मोहब्बत में? पहले बताएं कौन सा सॉन्ग है, फिर हम प्ले करेंगे। मूवी का नाम भी बताया करो ना, साथ साथ लिंक भेज दिया करें कॉपी करके यूट्यूब से। इतना आसान तो है सब कुछ करना। अच्छा जी, अब आप कहेंगे थोड़ी सी देर में आप कहेंगी कि यूट्यूब से सुनी लिया करो। हाँ बिल्कुल, मेरे दिल की बात छीन लिया मैम तेरा फितूर सॉन्ग तो बनता है आज। क्यों? आज क्या है जो तेरा फितूर बनेगा? आफ्ताब शाहिद है और कहते क्या है? सलाम कह रहे हैं आफ्ताब। और आफ्ताब का कहना क्या है? सुपर सॉन्ग। अच्छा थैंक यू आफ्ताब। और क्या कहा हुआ है? गुड इवनिंग। और साथ साथ ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और ये क्या भेजा आफ्ताब आपने? सुपर सॉन्ग्स आपको पसंद आ रहे हैं, शुक्रिया। बस ये इतना पढ़ लेती हूँ। कॉलर है, कॉल ले लूं कॉल ले ली। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग कतर। गुड इवनिंग कतर। फिरोज साहब आप ही थे ये एक बेल मार के बंद कर रहे थे। अभी तक आदत नहीं गई आपकी? नहीं देखिए, मैं तो आपको पता है जब अदालत बड़ा हो ना तो वहाँ झूठ बोल ही नहीं सकते और मैं झूठ के सहारे चलता ही नहीं। तो बताइए, आप नहीं थे ना वो? आप ऐसा नहीं कर सकते। जी नहीं मैं जस्ट डायल किया और आपने जस्ट उठा लिया। ये मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या और बात बहुत है। अच्छा नहीं, मैं पकड़ना चाह रही थी है कौन। एक्चुअली मैं बताती हूँ क्या बात है फिरोज साहब। असल में 77 से बहुत सारे लोगों के नंबर्स आते हैं ना, तो अब इतना थोड़ी हम देखते हैं। मतलब वो 77 मुझे नजर आ रहा था स्टार्टिंग का, तो इसलिए। चलिए ये बताइए कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आपने कॉल की, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं? खैरियत से? ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और सबकी दुआएं, आपकी दुआएं और आपका प्रोग्राम काम को सुनते रहता हूँ, काम करते रहता हूँ। और जो सुस्ती और जो एनर्जी कम होता है ना वो आ जाती है और काम में भी बहुत दिल लगता है, अच्छा लगता है। आपकी बातें, इन्फॉर्मेशन सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। चलिए थैंक यू सो मच। बात कर रही थी ना कि मैं दोस्त की तरह मैं पेश आती हूँ, करती हूँ, आरजे नहीं समझती हूँ। ये हम लोग का एहसास होता है, महसूस होता है। और आप प्रोग्राम को प्रोग्राम की तरह नहीं करती, इस तरह से करती है कि सबके दिल में उतर जाए और सबके साथ इंसाफ कर सकते। हाँ देखा, समझ में आ गया ना। इंसाफ मुझे पसंद है, वैसे करना चाहिए इंसाफ। आप अपनी जॉब के साथ इंसाफ करें। आप मतलब जो सुनने वालों को आप कुछ दे, मतलब समझ में आए, उन्हें उनके जैसा बन के आपने करना होता है काम, तो वो ज्यादा बेहतर होता है बनिस्बत इसके कि आप आए बाएं शाएं कुछ भी करें। तो मैं इस तरह से सोच के प्रोग्राम करती हूँ जी। कहिए आप, मैं सुनना अच्छा लग रहा है। जी वो क्वालिटी आप में दिख रहा है कि कुछ होते हैं कि हम कुछ भी करें, वो कर रहे हैं, उसको कोई करे ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आपके पास नहीं है।
और बहुत अच्छा और सच्चे दिल से ईमानदारी से प्रोग्राम को पेश कर रही है और सबके साथ निभा रही है और सबका दिल की ख्वाहिश पूरी हो रही है। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए तो सबकी दुआएं आपके साथ है। तो आप देखिए ना कैसे। हाँ, इसका तो माशाल्लाह से, हाँ, इसका मुझे एहसास है कि दुआएं मुझे जो है बहुत ज्यादा मिलती हैं। ये तो मुझे पता है। ये तो पता है, कंफर्म पता है। हाँ, और आपको दुआ देनी भी चाहिए, इसलिए कि हम लोग कतर में बैठे हैं अपने मुल्क को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के, तो यहाँ कोई किसी का सहारा नहीं है। ट्रैफिक में फंस जाते हैं ना, मैं खुद कभी फंसता हूँ। तो ये FM रेडियो जो आपका ये सुनते हैं ना ये शाम को, ये ना हो तो आदमी ऐसे ही पागल हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, शुगर हाई हो जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाए। हाँ, सही बात है। एक फैमिली रेडियो स्टेशन है ना ये, मतलब आप लोगों को फील नहीं होता होगा ना कि जैसा लगता होगा फैमिली के मतलब बातें हो रही हैं इस तरह से। हाँ। और सारी बातें के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी चल रही है, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा लगता होगा सारा। बस नहीं, ख्याल नहीं, बिल्कुल सही ख्याल है, उम्मीद है। तो क्योंकि यहाँ की ट्रैफिक देखी होगी, आप भी चलती होगी, कैसे कैसे कहीं ऐसे ट्रैफिक हो जाता है कि आदमी थक जाता है। तो ये रेडियो का सहारा होता है, अच्छा लगता है। और मैं जो बातें होती है मुझे करना होता है ना, फिर वो लिखा पढ़ा नहीं होता है, मेरे जहन में रिकॉर्डिंग होता है, जो बोलना होता है मैं बोल जाता हूँ, मेरे दिल की बात होती है, बनावटी और आपको चढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए। सही नहीं, मुझे अंदाजा है इस चीज का, वो पता चल जाता है। जो ये काम करते हैं उनका भी पता होता है। तो मैं खुद भी पर्सनली पसंद नहीं करती इन सब चीजों को, ना मैं किसी को कहती हूँ ऐसा। मुझे तो समझ ही नहीं आती मैं झूठी तारीफें करूँ कैसे। तो मैं भी कम जाके कम किसी की भी करनी होती है तो बहुत कम, मतलब मुझे समझ में आता है जैसे। तो अब कहीं ना बड़े दिनों के बाद तो मुझे फिर वही जोक याद आ जाता है कि शौहर आप दफ्तर से लौटे और कह रहे बेगम मैं आ गया। तो बोलते ये कौन सी नई बात है, रोज ही आ जाते हैं। तो रोज आ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कभी कभी आए तो अच्छा लगता है। हाँ, वो तो बेगम की बात थी ना। चलें, ये भी अच्छी बात है कि कभी कभी कॉल करें तो अच्छी बात है। ठीक है। हाँ, नहीं आपको वो अच्छा नहीं लगता, मैं खुद सुनते रहता हूँ और ऐसा नहीं कोई मिस होता है। और वर्ल्ड कप की बात हो रही थी ना, तो लास्ट में वो बोलूंगा कि अब तो दिल का धड़कन जो ऐसे करे धक धक। आपकी भी धड़कन धड़क होती है वर्ल्ड कप के नाम से। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। 2022 में 19 नवंबर को वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा। कितने मंथ्स रह गए, कितने मंथ्स रह गए, मैं ये पूछ रही हूँ। बस अब एक एक दिन कम हो रहा, मैं काउंट तो नहीं कर पाया, लेकिन 19 नवंबर को स्टार्ट होगा 2022 में। तब रोज एक एक दिन जो है कम होते जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, चलें ठीक है। थैंक यू सो मच फिरोज साहब, बहुत अच्छा लगा काफी अरसे के बाद आपसे बात करके, इतनी अच्छी आपने बातें की और बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह से सुनते रहिए FM 107। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और बहुत सारी बातों के साथ फिरोज साहब गए और अब जो है 6:16 हो चुके हैं और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। शामिल करूंगी अगर टाइम हुआ तो तुम लोगों की भी बारी आएगी। तो अब ऐसा है कि सॉन्ग हम प्ले कर देते हैं। शफकत अमानत अली की आवाज है, मन चला कहाँ चला पैगाम। एक दफा एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि शऊर और शोर में क्या फर्क है, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, सिर्फ हर्फ ऐन के इजाफे का। सवाल करने वाले शख्स ने पूछा, सिर्फ ऐन से क्या मुराद है, तो बुजुर्ग ने कहा, ऐन से मुराद है इल्म, अमल और अक्ल। इल्म, अमल और अक्ल से बात करोगे तो शऊर कहलाएगा, वरना सिर्फ शोर कहलाएगा। पैगाम ऑन FM 107 FM। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू 107 FM दिल से देसी पे। और जनाब इस वक्त जो है टाइम हो गया है कि आपको बता दिया जाए 6:42 हो चुके हैं, हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है और इसके साथ साथ ये भी कह रही है कि भाई गोल्ड प्राइसेस बता दें। अच्छा जी, आज 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 211.39 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 194 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 184.96 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 158.54 कतरी रियाल, यानी 158.54। तो ये मैंने बता दिया आपको गोल्ड प्राइसेस। और इसके साथ साथ जो है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर है 66622107। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:43 और अब हम अरिजीत सिंह की आवाज में प्ले करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए तेरा फितूर। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। थोड़ी सी देर में वापस आती हूँ तो आपके साथ शेयर करूंगी ये सरवत गिलानी जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, ड्रामा एक्ट्रेस हैं, फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। तो भाई किस खान के साथ उन्होंने जो है ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं काम करना चाहती हूँ। वैसे आप कोई एनी गेसेस, मतलब कुछ जहन में आ रहा है कि किसके साथ सरवत चाहती होंगी कि किस खान के साथ काम करें?
तो आप मुझे बता सकते हैं 66622107 पे। जिक्र करेंगे सजल अली और अदाकार बिलाल अब्बास की आने वाली नई फिल्म के बारे में, और होगा क्या ये तो आप जानेंगे थोड़ी सी देर में। टाइम हो चुका है 6:55 और सरवत गिलानी के बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी कि भाई किस खान के साथ इन्होंने कहा है कि बॉलीवुड के किस खान के साथ जो है मैं काम करना चाहती हूँ। तो सरवत गिलानी का कहना ये है कि भाई मैं जो हूँ, इंस्टाग्राम पे इन्होंने जवाब दिया, एक सेशन रखा हुआ था, आपको पता है आजकल हर कोई लाइव हो जाता है और फिर सवाल जवाब देता रहता है, सवाल पूछा जाते रहते हैं और जवाब आते रहते हैं। सो एक फैन ने पूछा कि भाई उनके कि आपकी ऐसी ख्वाहिश जो आज तक पूरी नहीं हुई, कई अरसे से आप इंतजार करेंगे ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बॉलीवुड स्टार आमिर खान के साथ काम करने की ख्वाहिशमंद हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ काम करूँ। तो आमिर खान के साथ काम करना चाह रही हैं सजल अली और अदाकार बिलाल अब्बास की आने वाली फिल्म खेल खेल की शूटिंग जो है कंप्लीट हुई और जनाब इसकी जो है इंस्टाग्राम पर शेयर की गई पोस्ट में बिल्कुल बता दिया गया ये फिल्म जो है अब आ जाएगी। अब कब आएगी ये तो जो है अभी इन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये है कि इन्होंने कहा कि भाई शूटिंग हमने की तो बड़ा मजा आया और 50 रोज में 50 डेज में जो है शूट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको हमने किया, ऊपर से गर्म मौसम और फिर उसके साथ साथ कोविड-19 भी, उसकी SOPs पे भी हमने मतलब सारा ऐसी बात है आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ सारा सब कुछ करना पड़ता है और इतने लोगों का सोचे कितना सेटअप होता होगा, फिल्म है जाहिर सी बात है तो कितना काम करना पड़ता होगा, बहुत ही काम होता होगा। सो नबील कुरैशी और फिजा अली मिर्जा ने हाल ही में अपने आने वाली इस शूटिंग के हवाले से जो है इसकी बातें जो है वो इंस्टाग्राम पे शेयर की हुई है, तो ये फिल्म आप जल्द देख सकेंगे। वैसे है दोनों अच्छे, सजल अली भी अच्छी है और बिलाल अब्बास भी। आप लोग का क्या ख्याल है, अच्छे लगेंगे मूवी में? सो इस वक्त हो चुका है 6:56, मैंने तो बता दिया लेकिन अब जो है आप लोग आगे देखेंगे तो बताएंगे भाई फिल्म कैसी है। अच्छा यहाँ जो है गुड इवनिंग सामिया जी, आरिफ हैं और आरिफ जो है मुझे सैलेड आरिफ ने भेजा। आरिफ सच में मैंने यही सैलेड खाई, इसमें से आप अगर एग माइनस कर दें और ये तो फिर तो बिल्कुल ऐसी ही एक सैलेड मैंने अभी खाई है थोड़ी सी देर पहले। अच्छा आपने एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की कोशिश करूंगी और आपका कहना ये कि मुस्कुराओ क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्यारे हो और हंसो क्योंकि मैं तो मजाक कर रहा था। चलें जी आपकी इस बातें में हंस दी ताकि आप दिल खुश रहे आपका, ठीक है। अच्छा तो तू नाम का दरिया है रवानी नहीं रखता, बादल है वो बेफैज जो पानी नहीं रखता, ये आखिरी खत आखिरी तस्वीर भी ले जा मैं भूलने वालों की निशानी नहीं रखता, ये कहना है आपका। और क्या कहते हैं आपने मेरा सॉन्ग नहीं चलाया, बस हमें आपसे दुश्मनी, हम क्यों चलाएं। अच्छा जी और ये कौन है जो बता रहे हैं भाई? अस्सलाम सामी जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। शर्मा जी हैं और कह रहे हैं कि 2022 का नवंबर 17 था स्टार्ट है फीफा वर्ल्ड कप। अच्छा 17 मंथ्स हैं शायद, नो गलत शर्मा जी, आप गलत हो गए आप। चले जी और इसके साथ साथ जो है और मैसेजेस भी हैं। गुड इवनिंग सामिया जी, गुड इवनिंग टू यू टू। ये कौन है भाई जो मुझे गुड इवनिंग कह रहा है? नाम भी प्लीज अपना बताया करो ना, पता चले कि कौन कौन गुड इवनिंग कहता है। अच्छा आजकल के 9 साल के बच्चों के पास आईफोन, और जब हम 9 साल के थे तो गुलाबी रंग का एक फोन होता था जिसमें धूम मचाले बजता था। हमारे पास तो वो भी नहीं होता था क्योंकि उसमें धूम मचती थी ना, इसीलिए हमारे अम्मा अब्बा ने वो भी नहीं लेके दिया। अस्सलाम सामिया जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मुनाजिर, आप बताइए आप कैसे हैं और क्या हो रहा है? और जनाब क्यों नाराज रहते हो मेरी नादान सी हरकतों से? हाँ जी, और कुछ दिन की जिंदगी फिर चले जाएंगे, हम हमेशा की भी समझते नहीं है ना लोग। मगर मजा आता है लोगों को तंग करने में ना, मुझे तो बड़ा मजा आता है। जब लोग हमें तंग करते हैं तो हम ना करें, अपना अपना स्टाइल है, अपने अपने अंदाज है ना तंग करने वाले, हम नुकसान तो नहीं देते ना किसी को बस। अच्छा जी ये कौन है जो पता नहीं क्या क्या मैसेज आए हुए हैं, अब थोड़ी सी देर में और लेती हूँ। अब इस वक्त टाइम हो चुका है 6:58 और उसके साथ साथ जो है रेंज हम प्ले करते हैं शहनाज गिल की आवाज में, जो है कि जिस ट्रैक को क्या है इस ट्रैक में सुनते हैं। शहनाज गिल हो चुका है 7:03 और आपको कहेंगे वेलकम ड्राइव थ्रू आप सुन रहे हैं और एक अजीब सा सॉन्ग आपने सुना, मैंने भी सुना और सुन के मुझे लगा कि नहीं अब इसको ज्यादा नहीं सुनाना चाहिए। अच्छा अब जो है ऐसा है कि कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं और शामिल करने के बाद हंसने की क्या बात है भाई, इसमें हो जाता है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अच्छा ये कौन है? फैंटास्टिक शो, चलें जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और इसके साथ साथ गुड इवनिंग कहा हुआ है और गुड इवनिंग के साथ साथ कहा हुआ है ब्रश जो है आप नाश्ते के बाद करना चाहिए, आपने ये पूछा है। अच्छा हाँ बिल्कुल नाश्ता करने के बाद, ठीक है। तो सुभाष ने कहा गुड इवनिंग और कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सुभाष, आप बताइए आप कैसे हैं? जसविंदर थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। और जनाब एक्सीलेंट शो, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, शो बहुत अच्छा है, सॉन्ग बहुत अच्छे हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 7:04 और मेरा फेवरेट सॉन्ग किसने पूछा था अभी प्ले करती हूँ थोड़ी सी देर में। चलें जी आप इसको सॉन्ग को एंजॉय कीजिए, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। मैं अपने फेवरेट के बाद फिर वापस आऊंगी तो आपको बताऊंगी क्या, कुछ ना कुछ तो बताऊंगी, कुछ है मेरे पास आप लोगों के लिए, ठीक है।
और जनाब अब जो है टाइम हो चुका है. क्या टाइम हो चुका है आपको पता है क्या टाइम हो गया है? मैं बता देती हूँ, पता रखना चाहिए ना आप लोगों को. 7:16 हो गए, जरूरी है मैंने बताना. अच्छा, इसके साथ साथ एक न्यूज अपडेट है. कतर रेडी फॉर गोल्ड कप चैलेंज विद ओनली 16 मंथ्स रह गए. 16 मंथ्स का कहा था मैंने, और देखें क्या क्या आप लोगों ने बोला. टू गो अंटिल कतर होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप. इस वक्त जो है फुली फोकस्ड है टीम का किस पे, टूर्नामेंट पे. तो भाई ऑल द बेस्ट, और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, आप लोग भी दुआ कीजिए. और इसके साथ साथ जो है क्या है, मैसेजेस हैं 66622107 पे. रागपाल हैं और बहुत सारा मैसेज किया हुआ है. रागपाल थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी तारीफें की हुई है. बस आपको शेर पढ़ देती हूँ कि मोहब्बत कोई तस्वीर नहीं है जो देख लेंगे, जी के एहसास है जो चुपके से दिल में दस्तक देता है. ये मोहब्बत होती है जो आज रागपाल ने बताई है, चुपके से दस्तक देती है. नॉक नॉक नॉक, कोई है, आ जाऊं अंदर आ जाऊं. फिर आप दरवाजा खोल देते हैं, फिर कोई अंदर आ जाता है ना, फिर बंद कर देते हैं दरवाजा. कुछ ऐसे ही होता है ना मोहब्बत में. ओके जी, और यहाँ कौन है? सलाम कहा जा रहा है. सामी जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. इधर बारिश बहुत है. सरफराज कह रहे हैं भेज दीजिए, सरफराज वहां से बारिश भेज दीजिए. ऐसे कीजिए किसी बॉक्स में ले आइएगा. हमारे यहाँ तो कोई आसान नहीं, हो सकता आगे हो जाए, लेकिन अभी तो नहीं है. और आजकल चांद सूरज पर बहुत सॉन्ग बन रहे हैं, नहीं आजकल बेवफाइयों पे भी बहुत बन रहे हैं. अभी मैं प्ले करूंगी ना बेवफा वाला सॉन्ग. अच्छा, ये कौन है भाई? सुपर आंख खराब हो गई है, सुरमा चाहिए. अच्छा सॉन्ग लगा, चलें जी. और शहनाज गिल का भी अच्छा सॉन्ग है. चलिए, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों को सॉन्ग पसंद आते हैं. और ये कौन है जो हंस रहा है? खादिम हुसैन साहब हंसे चले जा रहे हैं. आप लोग वैसे कैसे लगते होंगे ना, प्रोग्राम सुन रहे हो खुद ही बैठे बैठे हंस रहे हैं. लोग पूछते होंगे क्यों हंस रहे हो? समझ ही नहीं आता होगा कि हंस क्यों रहे हैं. इमोजीज भी बना के भेजते तो हंस रहे हैं. सरदोल सिंह का कहना है गुड इवनिंग टू यू सरदोल, कैसे हैं आप? और एक घर की पिक्चर भेजी और पूछा मुझसे, ये जा रहा है कि भाई ये घर कैसा लगा. मुझे घर अच्छे लगते हैं. घर जो है अपनायत लगती है ना घरों से. तो मुझे घर जिस तरह का भी बना हुआ, उसमें मोहब्बत हो, सब मिलके रहते हो, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. तो 7:18 हो चुके हैं. और बेवफा तेरा मासूम चेहरा, मासूम है देखने में, हो सकता है बात हो रही थी बेवफा मासूम चेहरे की, तो भाई हिसाब किताब बराबर रखना चाहिए. के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत. आपसे इजाजत, कल इंशाअल्लाह ताला शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात. अपना ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है.